हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम नया लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो उस पर बेस्ड रहेगा। और इस वाले लेक्चर में हम सीखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बॉल्स एंड मार्बल्स, और उसके अलावा मिसलिनियस क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जो कि अल्फाबेट्स या नंबर्स या कभी मिसलिनियस पैटर्न उनका होता है, तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस लेक्चर को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझसे कंप्लीट पढ़ने के लिए पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे कंप्लीट पढ़ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली जो हम मार्बल्स या बॉल्स पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी यूज रहेगा हमारे कॉम्बिनेशन का। ठीक, तो सेम ये वैसा ही क्वेश्चंस होंगे और सेम वैसे ही सॉल्यूशन होंगे जो मैंने आपको कार्ड्स के केस में पढ़ाए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी एंड एसएससी सीजीएल के मेंस से ये क्वेश्चंस मैंने पिक किए हुए हैं, टायर सेकंड से। जैसे कि आपको पता है 2021 से सिलेबस पैटर्न चेंज किया था जे की सॉरी हमारे एसएससी ने, तो मेंस में इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोबेबिलिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है ए ग्लास जार कंटेन्स 6 white 8 ब्लैक एंड 4 रेड एंड 3 मार्बल्स। एक गिलास जार है जिसमें 6 white है, 8 ब्लैक है, 4 रेड है एंड 3 ब्लू मार्बल्स है। इफ ए सिंगल मार्बल इज चूजन, अगर हम एक मार्बल चूज करते हैं रैंडमली, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक होगी या ब्लू होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते और सॉल्व करते। एक जार है, उसमें इस तरीके से कुछ बाल्स है या मार्बल्स हम कहेंगे। ठीक, तो क्या है वो हम लिखेंगे। देखो बेटा, सिक्स हमारे पास वाइट है, सिक्स हमारे पास वाइट है, और उसके अलावा 8 हमारे पास क्या है, ब्लैक है, तो बी में लिखूंगा। 4 हमारे पास रेड है, तो 4 आर में लिखूंगा। इसी तरीके से 3 हमारे पास ब्लू है, तो 3 बी एल में लिखूंगा, इस तरीके से शॉर्टकट में। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 8 हो गए 14, 4 हो गए 18, 18 तो 3 हो गए 21। और एक हम पिक कर रहे हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं, सिंगल मार्बल चूज कर रहे हैं। तो जो हमारे पास टोटल आउटकम होंगे, जो हमारे पास टोटल आउटकम होंगे, वो कितने होंगे, 21C1। तो ये हमारे पास होगी बेटा टोटल आउटकम, ये हमारे पास टोटल आउटकम होएगा। ठीक है, टोटल में लिखूंगा। ओके, फेवरेबल क्या है कि हमने एक पिक किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक या ब्लू होने की क्या होगी। तो आर के केस में मैंने आपको बताया थी कि हमें प्लस यूज करना पड़ेगा। तो ब्लैक हमारे पास कितने हैं, ब्लैक हमारे पास कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 8। और ब्लू कितने हैं हमारे पास, 3। तो इन्हीं दो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, और आर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, यानी कि फेवरेबल हमारे पास होगा, फेवरेबल केसेस हमारे पास हो गया 8C1 प्लस TC1, TC1। ठीक, अब हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो सिंपल सा करेंगे, 8C1 इज 8 और 3C1 इज 3 डिवाइड बाई 21C1 इज 21। ओके, तो कितना आ जाएगा, 11/21। 11/21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है, तो मैंने खुद से नहीं बनाया, तो इतना इजी क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से बन सकता है। ओके चलिए, ये हमारे जेएसए पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, जेएसए एग्जाम यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2021, 2021, तो तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 4 balls are drawn at random from a bag containing 5 white 4 black balls। ठीक है, कहता है एक बैग में 4 वाइट बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है। तो वहां से अब कितने, 4 बालें ड्रा करी जाती है, यानी कि टोटल जो आउटकम होंगे वो होगी 4 तो 5 हो गए 9, 9 में से 4 यहाँ से इस तरीके से निकाली जाती। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी, बताइए कि दैट 2 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स आर ड्रॉन। कहता है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 ब्लैक है 2 वाइट है। एंड का कॉन्सेप्ट है, अगर एंड का कॉन्सेप्ट होता है तो मैंने आपको क्या बोला, वहां पे मल्टीपल यूज करना पड़ता है। ठीक, तो फेवरेबल क्या होगा हमारे पास बेटा, फेवरेबल हमारे पास क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5C2 यानी कि 2 ब्लैक है एंड 4C2 यानी कि 2 क्या है बेटा, वाइट है। ठीक है, 2 वाइट है, सॉरी, हाँ, 2 वाइट है और 4 में से 2 क्या होंगे, ब्लैक होंगे, तो ये होगी फेवरेबल। ओके, अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, तो आप बोलोगे सर फेवरेबल बटे टोटल। फेवरेबल कितने हैं,
5c2 4c2। 5c2 क्या होता है, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 5 इंटू 2 यानी कि 10। और 4c2 क्या होता है 6, डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स हम कितने निकाल रहे हैं 9c4। 9c4 का हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 से 6 खत्म, और 4 से ये चला जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो ये 2 से चला जाएगा ऊपर 5 बार। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 5 इंटू 6, और नीचे कितना रह गया, नीचे रह गया 9 इंटू 7। ठीक है, 9 इंटू 7। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, बेसिकली मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है और कुछ नहीं। देखो 3 से ये कट जाएगा 2 बार, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार। तो फाइनल आंसर जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 बटे 3 सते 21। 10/21 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, कोई शक यहाँ तक? कोई शक? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। The four balls are drawn at random from a bag containing 5 white and 4 black balls. What is the probability that 2 black and 2 white balls are drawn? तो ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो ये आपका होमवर्क रहा है जिसका आंसर 10/21 है, जिसका आंसर 10/21 है। ओके, चलिए ये भी जेएसए में पूछा गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन मैंने एक एक टाइप पे एक एक ही क्वेश्चन लिया है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है बॉक्स कंटेन्स 3 फुटबॉल्स, 4 cricket balls and 5 volleyballs. 3 balls are drawn in succession with replacement. What is the probability that all are volleyballs? बस थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहता है एक बॉक्स में 3 फुटबॉल्स है, तो 3F मैंने लिखा, और 4 क्रिकेट बॉल्स है 4C मैंने लिखा, एंड 5 वॉलीबॉल्स 5V मैंने लिखा, 5V मैंने लिखा। अब एक एक करके बॉल्स निकाली जाती है, तो हमें बतानी है वॉली बॉल्स कितनी होंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो टोटल आपको पता है टोटल कितने हैं, 12 बॉल्स है। ठीक, तो एक साथ हम नहीं निकाल रहे हैं ना, हम एक एक करके निकाल रहे हैं। तो जो टोटल आउटकम होगा 4C1 होगा। ठीक है, तो मत लिखो ये, बस मैं 12 ही लिखूंगा, इतना ही मैं लिखूंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में नोट्स को रिवाइज करते टाइम। ठीक है, तो कहता है 3 बॉल्स हम ड्रा करेंगे, और हम एक एक करके निकाल रहे हैं। तो हमें बतानी वॉलीबॉल्स की वो वॉलीबॉल्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो वो होगा इस तरीके से 5C1 डिवाइड बाई 12C1। ठीक है, इंटू इंटू फिर दोबारा से निकालेंगे, दोबारा से फिर से वही प्रोबेबिलिटी आएगी 5C1 डिवाइड बाई 12C1, और तीसरी बार निकालेगी तो वही प्रोबेबिलिटी आएगी 5C1 डिवाइड बाई 12C1, 12C1। तो यही प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना। हम बॉल निकालते हैं वापस डालते, निकालते वापस डालते, निकालते वापस डालते। अगर एक ही बार निकालते तो हम लिख सकते 5C3 डिवाइड बाई 12C3, लेकिन हम एक एक करके निकाल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। तो 5 ये कितना होगा, 5C1 5 होता है, 5C1 5 होता है, 5C1 5 होता है, डिवाइड बाई 12C1 12 होता है, डिवाइड 12C1 12 होता है, 12C1 12 होता है। तो 5 पचे 25 पचे 125, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 5 5 125 आ गया ना। तो अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट शुड बी 8, तो एक ही ऑप्शन में 8 आपका यूनिट डिजिट है। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के ये भी एक तरीका। अदरवाइज आपका अगर ये स्क्वायर क्यूब याद है तब तो हो ही जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये वाला बनाइए वाला सवाल। कहता है बैग कंटेन 6 white and 4 black balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability that they are of same color. ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि ये हम हमारे पास एक बैग है, उसमें 6 white balls है, 6 white balls है, एंड 4 black balls है। तो टोटल कितने हो गए, 6 4 हो गए 10। और क्या कह रहा है कि 2 बाल्स हम निकाल रहे हैं ना, तो टोटल कितना होगा 10C2, 10C2। तो ये हमारे पास होंगे फेवरेबल नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, दीज आर कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब हमने आगे फोकस करना है। कहता है 2 बाल्स निकाले गए है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये सेम कलर की होंगी, दोनों बाल्स क्या होंगी, सेम कलर की होगी, बताइए।
अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि दोनों वाइट है, बोथ, और मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि दोनों वाइट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों अगर वाइट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर देखिए C2 दोनों की दोनों वाइट होगी, डिवाइड बाई 10C2, 10C2, तो वो कितना हो गया, 6×5 = 30/2 यानी कि 15, 10×90 यानी कि 45, 15/45 यानी कि 1/3, 1/3, 1/3 इतना आ जाएगा। ओके, तो अब अगर मैं बताओगे कि प्रोबेबिलिटी बताओगे कि दोनों क्या है, ब्लैक, बोथ ब्लैक, बोथ ब्लैक, ब्लैक ही है, हाँ जी, अगर दोनों की दोनों ब्लैक है, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4C2 डिवाइडेड बाई 10C2, टोटल टोटल 10 है ना, तो 4×2 = 8, 8/2 यानी कि 4, 4×3 = 12/2 यानी कि 6, और 10×9 = 90/2 यानी कि 45, 6/45 यानी कि वो कितना आ जाएगा, 3×2 = 6 और 3×15 = 45, 2/15, 2/15। तो देयर फोर एट द एंड हमने क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी सेम कलर, देयर फोर प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखेंगे सेम कलर की, सेम यानी कि दोनों बाल सेम कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी, तो वो कितने होगी 1/3, यानी कि दोनों की दोनों व्हाइट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, या दोनों की दोनों ब्लैक होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 2/15, 2/15। तो बस इसको सॉल्व करो, 15×15, 15 प्लस 6 कितना होगा 21, 21/45, 21/45, तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा, 3×7 = 21 और 3×15 = 45, तो 7/15 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई प्रॉब्लम, कोई पीड़ा दुख दर्द कहीं पे, ठीक। अब इससे कि C2 मैंने सॉल्व कैसे किया, जल्दी देखो बेटा, ऊपर आ जाएगा 6×5/2 और नीचे आ जाएगा 10×9/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब देखो 5 से ये चला जाएगा 2 बार और 6 से ये चला जाएगा 3 बार, तो वो कितना आ गया, अब जितना भी आ गया तो वो देखो आपको 1/3 ही आंसर मिलेगा। बताइए समझ, ये कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, कहता देयर आर 2 बैग्स, हमारे पास 2 बैग्स है, फर्स्ट बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लू balls and second bag contains 5 red and 2 blue balls, one ball is picked from each of the bags, find the probability that both balls are of same color या different color। तो ट्रांसलेशन की मुझे जरूरत नहीं है, तो वो तो आपको आती होगी। ये हमारे पास सपोज एक बैग है, ये हमारे पास पहला बैग है, ये हमारे पास बैग नंबर 1 है, इसमें क्या है 3 रेड एंड 4 ब्लू balls, 3 इसमें रेड है एंड 4 इसमें ब्लू balls है, और हर एक बैग से एक एक बाल निकाली जाती है ना, तो यहाँ पे होगा टोटल कितने, 4 तो 3 हो गए 7, 7C1, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और बैग है, एक और बैग है, बैग नंबर 2, तो इसमें 5 रेड एंड 2 ब्लू balls, इसमें 5 रेड है एंड 2 ब्लू balls है, 2 ब्लू balls है, तो वो कितने हो गए, आप बोलोगे सर 7 हो गए टोटल, और यहाँ से भी एक बाल हम निकालेंगे यानी कि 7C1। या फिर हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये ज़्यादा ही लेंथी होता है, ऐसे तो ये ज़्यादा ही लेंथी हो जाए, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो यानी कि नो रेड वाली बॉल हमने पिक करनी, तो वो ये होंगी और यहाँ से होगी, 5 से 3 कितने होंगे 8, यानी कि फेवरेबल होगा हमारे पास, फेवरेबल केस जो हमारे पास होगी वो होगी 5 से 3 हो गए 8C2, ठीक है, और ये हो गई टोटल। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देयर फोर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8C2, 8C2 डिवाइड बाई 14C2, ठीक है, 8C2 मतलब क्या हो गया 8×7 डिवाइड 14C2 क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर 14×13, 14×13, बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो 7 से ये चला जाएगा 2 बार और 2 से ये चला गया जाएगा 4 बार, तो कितना आ गया 4/13, एंड 4/13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। ऐसे भी कर सकते थे, और जो मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल, आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे आप खुद ट्राई कर लेना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए
ये वाला क्वेश्चन बनाए। A bag contains 3 red balls, 5 yellow balls and 7 pink balls. If one ball is drawn at random from the bag, what is the probability that it is pink or red in color? कहता है ये पिंक या रेड कलर में होंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। बोलो जी। तो क्या है हमारे पास, 3 हमारे पास रेड बॉल्स है, 5 हमारे पास येलो बॉल्स है और 7 हमारे पास पिंक बॉल्स है। तो टोटल कितने हो गए, 7 5 12, 12 3 हो गए 15, और यहां से एक बॉल हम निकालते, तो ये हो गया हमारे पास टोटल आउटकम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम ये है हमारे, है ना, क्योंकि हम मैथमेटिकल अप्रोच से कर रहे हैं। इफ वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल ड्रा करी, ठीक, तो हमें बतानी ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये या तो ये पिंक होनी चाहिए या तो ये रेड होगी। ठीक है, या तो पिंक होगी या तो रेड होगी। ठीक, तो फेवरेबल अब हमने लेना है, तो फेवरेबल क्या होगा बेटा हमारे पास, फेवरेबल केसेस क्या हो गया हमारे पास, या हमारे पास 3C1 होगा और प्लस 7C1 होगा। ठीक है और का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला प्लस यूज होएगा, है ना। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी व्हाट, प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, 3C1 इज 3 प्लस 7C1 इज 7 डिवाइड बाई टोटल है 15C1 दैट इज 15। तो कितना हो गया 10/15, यानी कि 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए आप। पता नहीं क्यों मैं थका थका से महसूस करता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है ए बैग कंटेन्स 4 white, 4 red and 2 green balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability that at least one ball is green? कहता है एट लीस्ट एक बाल ग्रीन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक, तो बैग में क्या है, एक तो हमारे पास 4 वाइट बॉल्स है, और क्या है 4 हमारे पास रेड बॉल्स है, और क्या है 2 हमारे पास ग्रीन बॉल्स है, ग्रीन बॉल्स है। तो कितने बॉल्स निकाले जाते हैं 2, तो टोटल आउटकम्स क्या होगी, 2 तो 4 6 तो 4 हो गए 10, यानी कि 10 में से 2 बॉल्स निकाले जाते हैं, 10C2, 10C2। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि एट लीस्ट एक बाल ग्रीन होनी चाहिए, कम से कम एक बाल ग्रीन होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी चलेगी, कितनी भी चलेगी। तो मैं अगर बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन एट लीस्ट वन वन, जब मैं निकालोगा ना तो नो आप निकाला करो। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, यानी कि उसमें फेवरेबल ये होंगे और ये होंगे। ठीक है, तो कितने हो गए 4 तो 4 8, यानी कि 8C2 डिवाइड बाई 10C2। ठीक है, तो वो कितना हो गया 8 × 7 बटे 10 × 9, 10 × 9, इतना हो गया वो, इतना हो गया वो, हो गया हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो 8 सते हो गए 56, या इसको आप काट भी सकते हो यहाँ से, 2 चुका 8 और 2 बचे 10, तो वो कितना हो गया 4 सते 28 और 5 9 45, तो इतना हो गया। ठीक, अब एट लीस्ट वन ग्रीन है ना, तो हम करेंगे एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन ग्रीन, एक ग्रीन होनी चाहिए, एक ग्रीन होनी चाहिए, तो वो होगी बराबर 1 माइनस नो ग्रीन, नो ग्रीन, नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी। ठीक है, नो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 28/45, 45 से 28 गए तो 15 से 8 गए तो 7, और 4 यानी कि 3, 3 में से 2 गए तो 1, 17/45, 17/45। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, इसका अल्टरनेट में आपको बताऊंगा क्या करना है, इसका अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट वे या वे टू मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखो, हम करेंगे सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन ग्रीन, तो वो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस नो ग्रीन, नो ग्रीन, यही तो हम कर रहे हैं ना, यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस नो ग्रीन की क्या है, आप बोलोगे सर 8C2 डिवाइडेड बाई 10C2, बस इतना ही करना था। तो ये हो गया एक स्टेप में करना, तो वही मैंने किया थोड़ा सा लंबा करके, तो एक स्टेप में करना होता तो ऐसे करते आप। ठीक है, क्लियर है, आप बोलोगे सर हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए ये वाला। A bag contains 3 red, 4 white and 7 black balls. 3 balls are drawn at random. Then find the probability that all the 3 balls are black. तीनों की तीनों balls black है, उसकी probability हमें बताइए। तो फिलहाल मेरे पास क्या है, 3 हमारे पास रेड है,
6 हमारे पास व्हाइट है एंड 7 हमारे पास क्या है, ब्लैक। तो टोटल कितने हो गए, 7 6 हो गए 13, 3 हो गए 16। और यहाँ से कितने बॉल्स ड्रा किए जाते हैं, 3। तो 16C3 यह हो गया हमारे पास टोटल आउटकम। ओके, अब ये कह रहा है कि तीनों की तीनों क्या है, ब्लैक है। तीनों की तीनों क्या है, ब्लैक है, यानी कि ब्लैक पे हम फोकस करेंगे तो 7 है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास फेवरेबल है। ये हमारे पास क्या है बेटा, फेवरेबल है। दीज आर कॉल्ड फेवरेबल केसेस। ओके, तो अब हम करेंगे फेवरेबल यानी कि 7C3। 7C3 देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बराबर, तो आप बोलोगे सर 7C3 डिवाइडेड बाई 16C3। 16C3, अब नीचे भी C3 ऊपर भी C3, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको 3 टर्म्स तक लिखना है ऐसे, 7 ज़रब 6 ज़रब 5 और नीचे कितना आ जाएगा, 16 ज़रब 15 ज़रब 14, इस तरीके से। तो बस कुछ नहीं करेगी, 7 से ये चला जाएगा 2 बार, 5 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 दूने हो गए 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना रहेगा 1/16। ठीक है, 1/16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बताइए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दीजिए आप। चलिए मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, अपने ही कलर्स हम लेंगे। चलिए कहता है, a basket contains 3 below 4 red balls and 4 red balls. Okay. So if 3 balls are drawn at random from the basket, what is the probability that all 3 are either blue or red? या सारे के सारे either blue होंगे या फिर सारे के सारे red होंगे। ठीक है, तो चलिए जी, हमारे पास ब्लू कितने हैं, 3। 3 हमारे पास ब्लू बॉल्स है और हमारे पास 4 क्या है, रेड बॉल्स है। 4 हमारे पास रेड बॉल्स है। टोटल कितने हो गए, 7। और कितने बॉल्स ड्रा करते हैं हम यहाँ से 3 बॉल्स हम पिक करते हैं, तो 7C3 ये हो गया हमारे पास टोटल आउटकम। अब ये कहता है या तो वो इधर ब्लू होनी चाहिए और रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लू होने के लिए कितना आ जाएगी, इतना। मैं आपको बोलूंगा डायरेक्ट, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगी। ठीक है, इधर का केस है तो प्लस करना पड़ेगा। तो कहता है या तो वो सारे के सारे ब्लू होंगे या फिर सारे के सारे रेड होंगे। 4C3 या तो 3C3 होगा या तो 4C3 होगा, डिवाइड बाई टोटल तो मुझे पता है 7C3 है। 7C3, तो 3C3 क्या होगा, ऊपर भी उतनी बार नीचे भी उतनी बार, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1। 4C3 क्या होगा, तो आप बोलोगे 4C3 मतलब 4C1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 7C3 मतलब, तो 7C3 इस तरीके से हम लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो आप 3 दूनी 6, तो 6 खत्म हो गया। ऊपर क्या रह गया, ऊपर रहेगा 5 डिवाइड बाई नीचे क्या रह गया, 7 ज़रब 5, 7 ज़रब 5। ओके, और आप देखो फर्दर 5 से 5 कट जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, 1/7। और 1/7 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम जाते हैं अपने मिसलिनियस क्वेश्चंस पे। तो मिसलिनियस क्वेश्चन, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी से ये वाबस्ता रखता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे आ गया था जेएसए वाले एग्जाम में, जो कि जेएसए एग्जाम कब हुआ था, 2021 में। तो जेकेएसबी ने कंडक्ट कराया था सीबीटी मोड में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है एक सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड रिलेशन। रिलेशन से एक सिंगल लेटर वर्ड हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आप हमें बताइए कि वो वर्ड, वो लेटर क्या होगा, वो लेटर एक ववल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर मैं बताऊंगा रिलेशन इस तरीके से, RELATION, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने, टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल लेटर्स है 8। ठीक है, 8, और यहां से हम एक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे बताइए वोवेल्स कितने हैं इसमें। अगर वोवेल की बात करेगी तो 1 2 3 और 4, यानी कि वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स क्या क्या है हमारे पास, E A I O,
ये हमारे पास वोवेल्स है और कितने हैं 4। तो कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये वोवेल हो गए, ये एक वोवेल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी कि ये जो हमने लेटर सिलेक्ट किया ये वोवेल होगा। तो बताओगे 4C1 डिवाइड बाई 8C1, तो 4C1 बाई 8C1 तो वही होता है 4/8, जो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। और 4/8 का मतलब कितना होता है 1/2, एंड 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए। चलिए नेक्स्ट ये वाला बनाए। कहता है 2 लेटर्स आर चूजन फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वोवेल्स। कहते हैं 2 लेटर्स हम चूज करते हैं कहां से, इंग्लिश अल्फाबेट से, तो दोनों के दोनों वोवेल्स होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो गिनने की जरूरत नहीं है, तो आप बताओगे 26। 26। ओके, इसी तरीके से दो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो 26C2 यहाँ पे आ जाएगा, 26C2। ठीक है, दो सिलेक्ट हम कर रहे हैं। और अगर मैं बताऊंगा वोवेल्स कितने हैं, दोनों के दोनों वोवेल्स है, तो अगर मैं बताऊंगा वोवेल्स कितने हैं, तो A E I O U, ठीक है, A E I O U, तो कितने होते हैं 5, तो कितने होते हैं 5। तो अगर ये दोनों 5 है तो ए से आ जाएगी, ये हमारे पास फेवरेबल आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास फेवरेबल होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे बेटा, फेवरेबल होंगे। ओके, तो बस अब हमने सॉल्व करने, हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बोथ आर वोवेल्स। ठीक है, जो हमने 2 लेटर्स चूज किए दोनों के दोनों वोवेल्स होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो वो होगा 5C2 डिवाइड बाई 26C2, 26C2, तो वो कितना 5C2, मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रिजल्ट 5 × 4 डिवाइड बाई 26C2, हम लिख सकते हैं 26 × 25। ओके, अब यहाँ पे कैंसल आउट करो, 5 से ये चला जाएगा 5 बार, और दो दो दूनी 4 और 2 13 26, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे कितना आएगा 13 × 5 कितना होता है 65। तो 2/65 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोई ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। बात आई समझ। फेवरेबल बट टोटल होता है हमारी प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए ये वाला। कहता है x कैन हिट अ टारगेट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, y hit can hit 2 times in 3 shots, and z can hit 5 times in 6 shots. What is the probability that none of them will hit the target? प्रोबेबिलिटी बताइए कि उनमें से कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y, और ये हो गया हमारे पास z। ओके, एक्स वाई और जेड की हम बताएंगे। देखो ये हो गया, सपोज इसका हिट करते हैं और ये हो गए मिस करते हैं या नॉट हिट। ठीक है, विल हिट द टारगेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट, या हम बोलेंगे यहाँ पे मिस, हिट या मिस। ओके, तो आप बोलोगे सर ऐसी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, तो समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताऊंगा। 4 में से 3 बार एक्स हिट कर रहा है, 4 में से 3 बार, तो हिट कर रहा है 4 में से 3 बार, और नॉट हिट कितने बार कर रहा होगा, एक बार, 4 में से एक बार मिस कर रहा होगा। इस तरीके से वाई 3 में से 2 बार हिट कर रहा है, 3 में से 2 बार हिट कर रहा है, तो एक बार हिट नहीं कर रहा होगा, मिस कर रहा होगा एक बार 3 में से। इसी तरीके से जेड 5 टाइम्स हिट कर रहा है, ठीक है, 6 शॉट्स में से 5 टाइम्स हिट कर रहा है, दैट मीन्स 6 शॉट्स में से 1 टाइम्स ये मिस कर रहा होगा। तो हमें अब क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, तो कोई भी हिट नहीं कर रहा है टारगेट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैं आपको सिंपली बताऊंगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी मिस की, किसकी, मिस की, कि कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर रहा होगा। सो वो होगा ये जर्ब ये जर्ब ये, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या होगा 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/6, 1/6। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, 1 × 1 × 1 इज 1 डिवाइड बाई 4 × 12, और 12 × 6 कितना हो गया 72, 1/72, 1/72 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये सवाल भी कब पूछा गया था, जेएसए एग्जाम 2021 प्योरली स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी हालांकि अलग से प्रॉपर्टी एक लगती है, लेकिन वहां पे मत जाओ, ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी रूल से आप कर लेना, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड बेसिक रूल। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाए। अब देखो ये एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था ऐसे ही, एज इट इज। बनाइए ये वाला सवाल।
तो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्लियरिंग इन एग्जाम इज 2/3 एंड 3/4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम क्लियर्स द एग्जाम। कहता है प्रोबेबिलिटी ए और बी की वो क्लियर करेंगे एग्जाम इतनी और इतनी है। कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर कि अगर उन दो में से एटलीस्ट कोई एक एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। बताइए। बताइए। तो मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा। देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया क्लियर। मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, CLEAR क्लियर। तो ये बताओगे मैं नॉट क्लियर। ठीक है, नॉट नॉट क्लियर। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी क्लियर करने की कितनी है? 2/3, 2/3। नॉट क्लियर करने की कितनी होगी? 1/3। इसी तरीके से बी की प्रोबेबिलिटी क्लियर करने की एग्जाम की क्या है प्रोबेबिलिटी? तो आप बोलोगे सर 3/4। और नॉट क्लियर की अगर मैं बताऊंगा बी की तो कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 1/4, 1/4। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा नॉट क्लियर की। हम एटलीस्ट एक क्लियर करता है एग्जाम, तो उसके लिए हम दिखाएंगे कि दोनों के दोनों अगर क्लियर नहीं करते तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में निकालोगे नॉट क्लियर, यानी कि दोनों की दोनों क्लियर नहीं कर रहे एग्जाम। वो कितने होगी? तो नॉट पे हम फोकस करेंगे। 1/3 इंटू 1/4, 1/4। तो वो कितना होगा? 1 1 3 4 12, यानी कि 1/12, 1/12। तो अब मैं निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एक क्लियर करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, या मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम क्लियर इज द एग्जाम। चलिए पूरा ही मैं लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम क्लियर्स द एग्जाम, क्लियर्स द एग्जाम। वो क्या होगा? वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जिसमें कोई भी क्लियर नहीं कर रहा होगा। ठीक, सो वो क्या होगा? वो होगा देयर फॉर 1 माइनस, वो कितना है? 1/12। तो कितना हो गया? 11/12। अब लिखने में मुझे टाइम लगता है तो इसलिए मैं कम से कम लिख रहा हूँ। और मेरा ये भी इसके पीछे मोटिव है कि आप भी एग्जाम में कम से कम लिखो। तो वो आप तभी करोगे जब आपको आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ना ये अलग सी चीज है, ये इंसान को कब पड़ती है इंसान को पता भी नहीं लगता है। हमको जब भी एग्जाम में सपोज या कहीं पर भी लेट करना होता है तो हम लेट एक्स ही करते हैं, हालांकि हम कुछ और भी कर सकते हैं, APQRST अपना नाम लेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वेरिएबल है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेकिन हम एक्स ही लेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पहले से ही इस चीज की आदत पड़ी है एकेडमिक्स से। बात आई समझ? तो मेरी यही कोशिश रहती कि मैं खुद भी कम से कम लिखूं, और ताकि आपको भी कम से कम थिंक विदाउट इंक अप्रोच से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने आए। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बना। कहता है a problem is given to 3 students whose chances of solving is are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. What is the problem that the problem will be solved? कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इस तरीके से सिंपली। ये हो गया एक स्टूडेंट, ये हो गया मेरा एक स्टूडेंट, ये हो गया मेरा दूसरा स्टूडेंट, ये हो गया मेरा तीसरा स्टूडेंट। और इनके प्रॉब्लम सॉल्व में बताओगे यहाँ पे सॉल्व, और यहाँ पे बताओगा मैं नॉट सॉल्व। ठीक है, नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, वट एवर जो भी आपका हो गए, मेरी अंग्रेजी उतनी फरांटेदार नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टूडेंट। ठीक है, पहला स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी है? 1/2 की ये सॉल्व कर सकता है। दूसरा कितना है? 1/3। और तीसरे की क्या है? 1/4। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, उनकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो नहीं कर पाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/2, दो में से एक बार तो 1/2, तो इसका आ जाएगा 2/3, है ना। 2 जमा 1 3, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अब देखो 3 जमा 1 4 बेस वैल्यू, है ना। तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व्ड, अब डायरेक्ट शॉर्टकट में से करोगा, वो होगी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व्ड। ठीक है, बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व्ड क्या है? ये वाला। ठीक है, तो नॉट सॉल्व्ड है 1/2 इंटू 1 या 2/3 इंटू 3/4, 3/4 यही है। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो चलिए करिए सॉल्व। 1 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है कि नहीं है?
है कि नहीं है? तो चलिए 1 - 1/4, 1 - 1/4 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, 3/4 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी। ओके, देखा, ऐसा ही पैटर्न पे ये क्वेश्चन आए थे। अब देखो जेके एसएसबी में भी आया है और एसएससी एंड आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। देखो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 6/3/2023, 6 मार्च 2023 में ये मेंस में पूछा गया था। चाहो तो चेक कर लेना एज इट इज। अब मैं आपको इतनी आसानी से मेंस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मेरा अप्रोच है, दैट इज वाई आपको इजी लग रहे हैं। अदरवाइज ये इजी नहीं है कॉमन अप्रोच, कॉमन एस्पिरेंट्स के लिए, आम किसी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जब तक वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ना सीखे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। द प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी सॉल्व ए प्रॉब्लम आर इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बस 1 माइनस नॉट सॉल्व्ड हम कहेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है, किसके इक्वल होगी? वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व्ड। ठीक है, बस यही तो अप्रोच है, इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। तो क्या करेंगे? बस सिंपली डाटा को देखकर हम ये करेंगे कि क्या हो सकता है। 1 माइनस इसकी सॉल्वड है इतनी 3/7, तो नॉट सॉल्वड क्या होगी? 4/7, क्योंकि 3 और 4 बेस वैल्यू 7 देता है हमें। ठीक है, इसी तरीके से 5/9 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। नॉट सॉल्विंग क्या होगी? तो नॉट सॉल्विंग होगी 4/9। इसी तरीके से 1/5 है सॉल्व करने की, नॉट सॉल्व करने की क्या होगी? 4/5, 4/5। बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। तो बस 1 माइनस 4 चुके 16 चुके 64 डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा? 7×9 = 63 और 63 × 5 कितना होता है? 315। ठीक है, तो 315 से 64 घटाएगी तो बेसिकली क्या होता है? 315 इंटू 1, 315 माइनस होता है 64, डिवाइड होता है 315। तो 315 नीचे आ जाएगा एज इट इज, और ऊपर इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 251, 251, 251। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखा, अब आप इस तरीके से चार्ट बनाओ या मत बनाओ कोई मसला नहीं, यहां पर भी आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते थे ये वाला सेटअप। जस्ट समझाने के लिए मैं पहले लिख रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, ये वाला ऐसा ही सवाल है। कहता है A man and his wife appear in an interview। एक आदमी और उसकी वाइफ एक इंटरव्यू में होते हैं। 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, ठीक, इंटरव्यू में अपेयर होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इतनी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज इतनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। कहता है ये इंटरव्यू में अपेयर होते हैं और प्रोबेबिलिटी हस्बैंड की इतनी है सिलेक्शन की और वाइफ की इतनी है। ठीक, तो कहता है उन दो में से एटलीस्ट एक सिलेक्ट होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो बेटा, दो जाते हैं और एक पोस्ट है, दो या दो वैकेंसीज है, लेकिन सिलेक्ट तो एक ही को होना है, सिलेक्ट तो एक ही को होना है। और एक सिलेक्ट तब होगा जब दूसरी रिजेक्ट होगी। हस्बैंड सिलेक्ट तब होगा जब वाइफ रिजेक्ट होगी, और वाइफ सिलेक्ट तब होगी जब हस्बैंड रिजेक्ट होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर लिखूंगा हस्बैंड, ये हो गया हस्बैंड, ये होगी वाइफ, और ये होगी सिलेक्शन और ये होगी नॉट सिलेक्शन। ठीक, तो सिलेक्शन के चांसेस हस्बैंड की कितने? तो आप बोलोगे सर 1/7। नॉट सिलेक्शन क्या होगी? 6/7। इसी तरीके से वाइफ की सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 1/5। और नॉट सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? आप बोलोगे सर 4/5। ठीक है, 4/5। तो ये हमारे पास एक अंडरस्टूड सा चार्ट बन गया है ना। तो अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, अगर हस्बैंड को मिलेगी दैट मीन्स वाइफ को क्या होगी? रिजेक्शन होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अगर हस्बैंड की सिलेक्शन होगी और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/7, तब तो रिजेक्शन मिल लेगा किसको? वाइफ को, और वाइफ का रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये सिचुएशन होगी। अब अगर वाइफ की सिलेक्शन होगी, वाइफ की सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? 1/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है 1/5। और इसकी सिलेक्शन तभी होगी जब हस्बैंड की रिजेक्शन होगी, हस्बैंड फेल हो जाएगा, तो उसकी रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/7, 6/7। बस इतना ही करना है,
बस इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कैसे करेगी। इधर और वाला कॉन्सेप्ट है, या हस्बैंड सिलेक्ट हो जाएगा या वाइफ सिलेक्ट होगी। हस्बैंड सिलेक्ट होगा यहां पे, या और प्लस वाइफ सिलेक्ट होगी यहां पे। अब दो में से एक करना है तो इसलिए दूसरे का हमने रिजेक्शन भी लेना है यहां पे। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो देखो 4 7 बचे 35, तो हो गए 4/35, और यहाँ पे प्लस 6 7 बचे 35, 6/35। ठीक, तो एलसीएम लेंगे 35 नीचे आ जाएगा, और ऊपर 6 4 हो गए 10। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2/7, 2/7, 2/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट ये वाला बनाओ आप। ये वाला सवाल अब आप बनाइए, सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन है। कहता है ब्रदर एंड सिस्टर अपेयर फॉर एन इंटरव्यू अगेंस्ट टू वैकेंट पोस्ट्स in an office. The probability of brother selection is 1/5 and that of the sister selection is 1/3. What is the probability that only one of them is selected? ऐसा ही as it is question है। तो ये हो गया सिलेक्शन, ये हो गई हमारी नॉट सिलेक्शन, ये हो गया हमारा ब्रदर और ये हो गई उसकी सिस्टर, हमारी नहीं, मेरी नहीं, उसकी सिस्टर। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं। तो ब्रदर की सिलेक्शन की चांसेस कितने हैं? 1/5, और नॉट सिलेक्शन की कितनी बताओगे? 4/5। इतना तो अंडरस्टूड है ना। तो इसी तरीके से सिस्टर, सिस्टर अगर सिलेक्ट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, और नॉट अगर सिलेक्ट नहीं होगी तो 2/3 है प्रोबेबिलिटी। ठीक, बस इतना अब आपने समझा। बस दो में से एक, किसी एक को सिलेक्ट होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। दो में से किसी एक को सिलेक्ट होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो भाई साहब, अगर मैं बताऊंगा सिंपल सा प्रोबेबिलिटी इस तरीके से होगा। अगर बाई सिलेक्ट होगा, ठीक है, तो 1/5 उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बहन को तो रिजेक्शन होना पड़ेगा फिर, यानी कि 2/3। इसी तरीके से अगर उसकी बहन सिलेक्ट होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तब बाई को रिजेक्ट होना पड़ेगा जिसकी रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 4/5। बस हो गया, हो गया काम तमाम, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका। तो 2 1 2 डिवाइड बाई 15, 2/15, प्लस यहाँ पे देखो 4/15, 4/15। एलसीएम लेगी तो नीचे 15 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? नीचे 15 आ जाएगा, और ऊपर 2 तो 4 होगी 6। तो बस काटेगी पीटेगी, बात खत्म करेंगे। 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 2/5। देखा मजा आ रहा है? चलिए सच बताना। चलिए ये वाला सवाल बना, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को बना के दे दो। ये वाला कहता है A speaks truth 75% of cases and B in 80% of cases. What is the probability that they likely to contradict each other narrating the same incident? कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कंट्राडिक्ट करेगी एक दूसरे के साथ सेम इंसिडेंट पर, और दोनों 100% ट्रुथ नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, झूठ भी बोलते, मिलावट करते। तो ए की ट्रुथ बोलने की एबिलिटी है 75%। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलोगे सर 25 दिया 75, और 25 चुके हो गए 100, 3/4। तो इसी तरीके से बी सच बोलता है 80% टाइम्स। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/5। ठीक है, 4/5। अब हम वैसे ही चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया ट्रुथ, ये हो गया नॉट ट्रुथ। ठीक है, यानी कि झूठ। ठीक है, ए झूठ बोलता है, ए ट्रुथ बोलता है। ए ट्रुथ बोलता है कितनी बार? 3/4, ये इसकी है सच बोलने की क्षमता। तो 1/4, ठीक है, 4 में से एक बार झूठ। देखो 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो 4 में से एक बार तो फिर झूठ बोलता होगा ना। तो इसी तरीके से बी का सीन देखो, ये बोलता है 80% ये ट्रुथ बोला जाता है इससे। ठीक है, तो यानी कि 4/5, 5 में से 4 बार सच बोलता है, तो झूठ कितना बोलता होगा? 1/5, 1/5। बस ये हमने चार्ट बना लिया। बस अब हम क्वेश्चन को करेंगे और किल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक, तो कॉन्ट्राडिक्ट ये कब करेगी? जब एक सच दूसरा झूठ बोलता होगा, या एक झूठ दूसरा सच बोलता होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालने, तो मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट। तो मैं बताऊंगा 3/4, यहाँ पे देखो 3/4, और यहाँ पे देखो 1/5। यानी कि ए अगर सच बोलता होगा तो 3/4 किसी कॉमन इंसिडेंट पर, यानी कि मोदी ने 10,000 जॉब्स दिए। ए अगर सच बोलता है तो बी झूठ बोलेगा, तभी तो कंट्राडिक्ट होगा। बी अगर झूठ बोलेगा, और झूठ बोलने की इफिशियंसी या प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है, इसकी प्लस
प्लस। अब अगर बी झूठ बोले, बी सच बोलेगा, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5 सच बोलने की, तो कंट्राडिक्ट तब करेगी ये ए के साथ जब ए सच नहीं बल्कि झूठ बोलता होगा। तो झूठ है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल वे में मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज टेक्निकल वे में ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला बेस्ड है, हद से ज्यादा डिफिकल्ट है। तो 3 1 3 4 4 5 20 कितना हो गया 3/20, और प्लस प्लस 4 के 4 5/, यानी कि 4/20। तो एलसीएम आएगा 20 नीचे और ऊपर आ जाएगा 3 4 हो गए 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 7/20। ठीक है, 7/20 है, ऑप्शन ही नहीं है 7/20, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं। अब क्या करें, चलिए इस ऑप्शन को मैं ठीक करता हूँ, 7/20। ठीक है, 7/20, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। तो चलिए अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस टाइप पे, तो इस तरीके से फिर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम यानी कि टायर 2 3 मार्च 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ऐसे ही ये क्वेश्चन बनाना है। कहता है ए स्पीक्स द ट्रूथ 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स एंड बी स्पीक्स द ट्रूथ 8 आउट ऑफ 9 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। ठीक है, ए सच बोलता है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मैं पता होगा यहाँ पे ये हो गया सच, ये हो गया झूठ। ठीक है, ये हो गया झूठ। ठीक है, ओके। ए सच बोलता है 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स, यानी कि 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स सच बोलता है कौन, ए। ठीक है, यानी कि 2 आउट ऑफ 7 टाइम्स झूठ बोलता होगा। ठीक है, और 9 में से 8 बार बी सच बोलता है, 9 में से 8 बार बी सच बोलता है, यानी कि 9 में से 1 बार बी झूठ बोलता होगा। अब ज्यादा झूठ कौन बोलता है? तो चलिए हमें उससे क्या लेना देना है ना। ये कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगी, ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगी, बेसिक सा लॉजिक है भाई साहब। कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगी, जब एक सच बोलता होगा दूसरा झूठ बोलता होगा, और इनके बीच में लड़ाई चलती होगी कि मैं ही ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं, मैं बकरियों की तरह है। तो ए अगर सच बोलता है, ए अगर सच बोलता है तो बी झूठ बोलता होगा 1/9, या फिर बी अगर सच बोलता होगा, या यानी कि प्लस और मीनस प्लस, और बी सच बोलता होगा 8/9 और इनटू, तब क्या होता, एंड ए क्या बोलता होगा झूठ 2/7। बस इतना ही तो करना है। इतना ही तो करना है, बोलो कुछ तो बोलो। तो 5/63 यहां पे आ जाएगा, और यहां पे 8 दूनी 16, इनके 16/63 यहां पे आ जाएगा। आंसर क्या होगा देखो, 63 तो 63 कॉमन आ जाएगा एलसीएम, और 5 जमे 16 कितना हो गया 21। तो इसको काटेंगे पीटेंगे है ना, 7 या 21 और 7 9 63, 3/9। डियर फोर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/9। ठीक है, थोड़ा सजा के मैं रखूंगा आपके लिए, देखो 3/9, 3/9 मतलब, ओ सॉरी 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 सॉरी, कांड हो गया, तो 1/3 भी हो सकता है ना, इज इक्वल टू 1/3, 1/3 ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाइए वाला क्वेश्चन। Out of 17 applicants, 8 boys and 9 girls, 2 persons are to be selected for the job. Find the probability that at least one of the selected persons will be girl. तो कहता है 17 एप्लीकेंट्स है, कितने 17 एप्लीकेंट्स है, 8 हमारे पास है बॉयज, ठीक है, एंड 9 हमारे पास है गर्ल्स, तो टोटल कितने हो गए 17, कितने हो गए 17। अब कहता है 2 हमने यहां से सिलेक्ट करने, कितने 2 हमने यहां से सिलेक्ट करने। ओके, तो कहता है एट लीस्ट कम से कम एक गर्ल होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी आप बताइए कि एक गर्ल को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा ये एट लीस्ट वन गर्ल है ना, एट लीस्ट वन ऑफ द सिलेक्टेड पर्सन विल बी अ गर्ल। तो मैं बताऊंगा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। एट लीस्ट वन जब दिखेगा तो नो सब्ट्रैक्ट किया करो बस। ठीक है, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल मतलब 8C2 डिवाइड बाई, यानी कि दोनों के दोनों बॉयज होंगे, डिवाइड बाई 17C2। तो वो हो जाएगा 1 माइनस 8C2 मतलब 8 इंटू 7, 17C2 मीन्स 17 इंटू 16,
बस इसको काटेगी पीटेगी खत्म करेगी। 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, वो आ गया कुछ इस तरीके से। तो 1 माइनस 7 अपॉन 17 दूनी 34, वो कितने आ गई प्रोबेबिलिटी अब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितने आ गई, 34 में से 7 गए तो 27, 27/34, 27/34 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये हो गया हमारा आंसर। बाकी आप कर लेना अदर मेथड से भी, वही से भी हो जाएगा। ओके चलिए। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, ना ना ना, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमें फंडामेंटल यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ने हैं। फंडामेंटल्स में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज, जो हमारे 11th 12th की प्रोबेबिलिटी में होती है ना, स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट्स, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड बेस थ्योरम, जिस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं किसी भी एग्जाम में और बनते भी है। पॉसिबिलिटी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, जितनी अब इसमें प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, उतना ही हम पढ़ेंगे। ज्यादा मैं आपको डीप मतलब वो शेयर करने नहीं ले जाऊंगा स्टैटिस्टिक्स में, तो घबराना नहीं। 1 से 2 लेक्चर्स अभी और आएंगे, एक ही लेक्चर में कोशिश करोगे सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में आपको मोटा मोटा बताओ, मेन क्रक्स बताओ, क्योंकि मुझे पता है भारी पड़ रहा होगा मुझसे पढ़ना, लेकिन आप प्राउड फील करोगे एग्जाम के दिन, जिस दिन आप 100% क्वेश्चन बना के आओगे मैथ्स में, और उस दिन आप मुझे याद करोगे कि तारिक सर ने क्या ही कमाल पढ़ाया था। ठीक है ना, तो फिलहाल बर्दाश्त करो, मुझे झेलो, इस कंटेंट को ज्यादा दिख रहा होगा, नो इश्यूज एट ऑल, मजे लेके पढ़ो। तो मुझे इजाजत दे दो, अभी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम एंड करेंगे प्रोबेबिलिटी को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।